नमस्कार। आज हम बात करेंगे इनर पीस यानी आंतरिक शांति के बारे में। शांति की तलाश सिर्फ मन की शांति के लिए नहीं है, बल्कि एक गहरी अंदर की समझ की तलाश है जो हर बाउंड्री को पार कर जाती है। शांति अपने असली रूप में सिर्फ शोर और झगड़े का ना होना नहीं है। ये एक ऐसी स्थिति है जब आप अपने आप में इतने स्थिर होते हैं कि आपके पास जो कुछ भी हो, आपके आसपास जितनी भी डिस्ट्रैक्शन हो, उससे आपका मन नहीं हिलता। यही असली मन की शांति का अर्थ है। तो अपनी बात शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस वीडियो को कहीं अकेले बैठकर और कानों में ईयरफोन्स लगाकर ही देखें, ताकि मेरी बातें आपके जहन में उतर सकें। तो चलिए मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जो काफ़ी कॉन्ट्राडिक्शन से भरी हुई है। एक तरफ मैटेरियलिस्टिक अमीरत, साइंटिफिक प्रगति और तकनीकी उन्नति है, वहीं दूसरी तरफ आत्मिक गरीबी, मानसिक विच्छेद और मानसिक उलझन है। ऐसे में शांति कैसे हो सकती है? जवाब काफ़ी सिंपल है। आपकी मेंटल पीस, आंतरिक शांति, ये कोई बाहर से मिलने वाली चीज़ नहीं है। ये आपके अंदर का अनुभव है, आपके अंदर का एक्सपीरियंस है। शांति वो चीज़ नहीं जो आपको दुनिया से मिल सके। अगर हम शांति को दुनिया में ढूंढेंगे तो हम एक ऐसे रेगिस्तान में निकल पड़ेंगे जहाँ पानी नहीं मिल सकता। शांति हमारे अंदर है, जैसे एक आँखों में छुपा हुआ हीरा जो बस मिलने का इंतज़ार कर रहा है। आप कभी ध्यान से देखना, आप परेशान क्यों हैं? क्या वजह है जिस वजह से आपको इंटरनल पीस नहीं मिल पा रही? तो आप पाएंगे कि उसमें 99% वजह एक्सटर्नल फैक्टर्स से बिलोंग करती है। यानी बाहरी दुनिया को लेकर आप परेशान हो, जैसे आपकी स्टडी, आपके लोग, आपकी रिलेशनशिप, आपकी जॉब वगैरह वगैरह। जब आप ये सच एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ आप इसलिए परेशान हो, तो ही आपको इससे बाहर निकलने का सॉल्यूशन मिल सकता है। क्योंकि जब तक रोग की वजह पता ना हो तो आप उसका इलाज नहीं कर सकते। दुनिया भर की कितनी भी कोशिश करते रहिए, आप उसे ठीक नहीं कर पाएंगे। इसलिए सत्य को एक्सेप्ट करना ज़रूरी है अगर आप उसे बदलना चाहते हैं। इसलिए सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि आप जो परेशान हैं वो आप अपने कारण नहीं हैं, उसकी वजह आप नहीं हैं, उसकी वजह बाहरी चीज़ें हैं। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अगर बाहरी चीज़ें आपको परेशान करती हैं और चैन नहीं लेने देती, तो एक बार लंबी सांस लेना और सोचना, दुनिया में कैसे कैसे लोग रह कर गए, उनकी कितनी परेशानियां रही होंगी, कितनी आकांक्षाएं रही होंगी, वो कितना कुछ करना चाहते हैं ये लेकर वो परेशान रहते होंगे, परंतु आखिर में क्या हुआ? मृत्यु। आखिर में सब हाथ से चला गया। जिन जिन लोगों ने भी एक्सटर्नल रीज़न से अपने आप को परेशान रखा, उन्हें अंत में कुछ नहीं मिला। कभी सोचिएगा कि इस दुनिया में कितने ज़रूरी लोग रहे, पद प्रतिष्ठा वाले राजा महाराजा, उनकी परेशानियों के आगे आपकी परेशानियां कुछ भी नहीं हैं। मिट्टी के टीले में एक कण के बराबर भी नहीं। देखिए वो लोग आज कहाँ हैं? कहाँ हैं वो चीज़ें जिनके लिए वो दिन रात परेशान रहा करते थे और सो तक नहीं पाते थे? असल में प्रॉब्लम यह है कि मनुष्य ये सोचता है कि उसका जीवन बहुत बड़ा है। कोई भी जिंदा व्यक्ति ये सोच के नहीं जीता
कि एक दिन उसे ये सब यहीं छोड़ कर जाना है, और यहीं वो व्यक्ति गलती कर देता है। जिन्होंने भी जीवन को ये समझ लिया कि जीवन बहुत छोटा है और वक्त कम है, उन्हीं लोगों के जीवन में परेशानियां गायब हो जाती है, क्योंकि वो समझ जाते हैं कि मैं तो बेकार ही हर चीज पे समय बर्बाद कर रहा था। इन सब का मेरे जीवन में कोई मूल्य नहीं है। इन सब का मेरे आंतरिक शांति से कोई लेना देना नहीं है। इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि कोई तुमसे ज़्यादा नंबर ले आया एग्जाम्स में। इस बात से क्या फ़र्क पड़ता है कि कोई तुमसे ज़्यादा पैसा कमाता है। इस बात से भी क्या फ़र्क पड़ता है कि कोई तुम्हें पसंद करता है या नापसंद। तुम अपने जीवन में उसके हिस्से की भी ज़िंदगी जी रहे हो, जिस वजह से तुम अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो। जितनी देर में तुम्हें ये बात समझ आएगी, उतनी देर में देर हो चुकी होगी और उतना ही तुम्हें अफसोस होगा। तुम्हें आज अभी इस बात को रियलाइज़ करना होगा कि जीवन एक बहुत छोटे समय के लिए घटने वाली घटना है। ये फिर दोबारा नहीं होगा। फिर एक दिन ऐसा आएगा कि तुम दोबारा इस चांद की चमक को नहीं देख पाओगे, सूरज की उस तपिश को महसूस नहीं कर पाओगे, नदी के किनारे बैठकर उसकी आवाज़ को सुनकर मेडिटेशन नहीं कर पाओगे, बारिश की बूंदों के साथ खेल नहीं पाओगे। तब तुम अपनी ये कीमती चीज़ गवा चुके होगे। इसलिए तब अफसोस करने से बेहतर है अभी सोच समझकर मुस्कुरा लिया जाए। दूसरे से नफरत करना, जलना, कंपटीशन का भाव रखना, ये सब हटा दिया जाए। ये सब छोटी चीज़ें हैं छोटे लोगों के लिए। वो तुमसे आगे हैं या पीछे, इससे तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। ओशो कहते हैं कि तुम जहाँ रहो मस्त रहो, आगे रहो तो भी मस्त रहो और पीछे रहो तो भी मस्त रहो। तुम्हारी मस्ती में कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। ज़रा सोच के देखो कि कल तुम यहाँ नहीं रहोगे तो किसे फ़र्क पड़ता है। कौन सुबह उठकर बोलेगा कि उसे तुमसे आगे निकलना था, पर तुम तो खुद निकल लिए। कौन बोलेगा कि उसे तुमसे ज़्यादा पैसा कमाना था और तुम मर चुके हो। कोई नहीं बोलेगा। आने वाले कुछ सालों में ये भी नहीं पता होगा कि तुम कभी इस धरती पर पैदा भी हुए थे या नहीं। तो इस कीमती और रेयर चीज़ को समझो और अपने आप से प्रेम करो। ये तुम्हारा शरीर, ये तुम्हारी आत्मा, ये तुम्हारा मन तुम्हारे मेन व्हीकल हैं। यही तुम्हें चला रहे हैं। सिर्फ इन पे ही ध्यान देना शुरू करो। जिस दिन तुम किसी भी बात की फिक्र करना छोड़ दोगे, उस दिन तुम्हारे जीवन में एक चमत्कार घटेगा। उस दिन तुम महसूस कर पाओगे कि आज़ादी क्या है। ये चमत्कार बहुत कम लोगों के जीवन में घटता है, क्योंकि वो मरते दम तक नहीं समझ पाते कि वो बस अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं बाहरी खुशी को पाने के चक्कर में। और जब उनको सच पता चलता है, तब तक मृत्यु दस्तक दे चुकी होती है। मृत्यु फिर नहीं पूछती कि तुम कितना खुश रहे और कितना नहीं, कितना समय तुमने अपने आप को दिया और कितना नहीं। मृत्यु तो बस ले जाती है। अगर तुम इस जीवन से प्यार करना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक सूत्र देता हूँ। वो है ध्यान करने का सूत्र। उस सूत्र पे मैंने एक पूरी स्पीच दे रखी है, जिसका लिंक तुम्हें इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसे ज़रूर देखना। ओशो की फिलॉसफी भी इस बात पर आधारित है कि दर्द का कारण हमारा मन है, ना कि दुनिया। दुनिया बस एक प्रतिबिंब है आपके अंदर के दिमाग का। अगर आपके अंदर जंग हो तो दुनिया भी आपको जंग ही दिखाई देगी। अगर आपका मन भरपूर है नेगेटिविटी, कॉन्फ्लिक्ट और कन्फ्यूजन से, तो दुनिया आपके लिए वैसी ही हो जाएगी। शांति का पहला कदम यह समझना है कि आप अपने अनुभव के कारण हैं, अपनी आंतरिक शक्ति के कारण है। इनर पीस सिर्फ मन में नहीं है, बल्कि शरीर में भी है। शरीर हमारी चेतना का मंदिर है, और जब हम अपने मन के साथ शांति में होते हैं, तब हमारे शरीर को भी एक अनंत सुकून मिलता है। ओशो ने अक्सर डायनामिक मेडिटेशन का जिक्र किया है, एक ऐसी मेडिटेशन जो शरीर के भावों और ऊर्जाओं को रिलीज करने में मदद करती है।
शरीर के जरिए हम एक गहरे सुकून का अनुभव करते हैं। जब हम अपने शरीर की अवेयरनेस को समझते हैं, तब हम अपनी इंद्रियों की गति और उसमें चल रही शक्तियों को महसूस कर पाते हैं। तब हम शांति के एक नए स्टार को छूने लगते हैं। मन और शरीर दोनों का साथ जरूरी है, तभी शांति आपको प्राप्त हो सकती है। यदि आप अपने शरीर से दुखी हैं तो भी आपको शांति नहीं मिल सकती। वो शरीर आपको परेशान करता रहेगा। इसलिए शरीर और मन दोनों का स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। मैं आपसे कहता हूँ कि आपकी शांति आपके हाथ में है। आप किसी भी तरह की चिंता से मुक्त हो जाइए, बिल्कुल बेफिक्र, जैसे कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। जब एक बार आपने ऐसा कर लिया तो आप पाएंगे कि वो सच में है ही नहीं, वो तो कभी थी ही नहीं, क्योंकि ये सब आपके दिमाग का खेल था। उसे ऐसी खुराफात पसंद है। आप जो 100 बातों की टेंशन लेते हैं, उसमें से 99 तो कभी घटती ही नहीं, सच ही नहीं होती, मगर तुम अपना समय और एनर्जी ज़रूर गवा देते हो। यही वजह है कि खुद को ना समझने के कारण तुम आज यहाँ खड़े हो, जहाँ तुम्हें मेरी बातों की ज़रूरत है। मैं तुमसे यही कहूँगा कि आज ही सिर्फ शून्य पे ध्यान देना शुरू करो, जैसे कि कुछ है ही नहीं, जैसे कि कुछ होगा ही नहीं। ये मेडिटेशन रोजाना करो। इससे तुम अपने जीवन की नई सीमाओं को खोज लोगे। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी बातों से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर इस वीडियो से आपने कुछ भी सीखा है तो इसे एक लाइक करके अपने करीब लोगों के साथ शेयर ज़रूर करें। हमारी बाकी स्पीचेस भी इस चैनल पे मौजूद हैं, तो उन्हें भी आप ज़रूर देखें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ।